ब्रिज रेक्टिफायर का डायोड है। उसके बाद मेन आईसी को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट को डिजाइन करते हैं कि 1.5 वोल्ट बनाए जाते हैं। ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। 180 के और 10 के आपस में ग्राउंड करके दोनों के सेंटर से। तो इस प्रकार ये सर्किट हमारा जो है बहुत छोटा सा सर्किट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, जिसके बना के हमारा चार्जर बिल्कुल नहीं चलेगा। और आगे हम बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक उत्तर नगर ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ई रिक्शा का जो चार्जर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने रिक्शा का चार्जर रखा हुआ है, ये ई रिक्शा का चार्जर है। तो इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं। तो अभी हम आपको इसकी यहाँ पे बैटरी की सप्लाई आती है। तो ये लॉजिक कार्ड है, यहाँ पे मेन आईसी है, यहाँ पे कुछ इसकी डीसी सेंस कोई सर्किट है जो आपको आज हम शेयर करेंगे कि कैसे ये डीसी सेंस काम करता है कि बैटरी की सप्लाई आने पर ही मेन आईसी हमारा काम करेगा। तो आइए चलिए सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड पे इसको समझाते हैं कि ये सर्किट कैसे काम करता है। डीसी सेंस सर्किट एक्सड्यूचर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि हमारी बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी से 48 वोल्ट IN 4007 डायोड है हमारे 4007 डायोड, जो कि एक ब्रिज रेक्टिफायर का डायोड है। उसके बाद मेन आईसी को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट को डिजाइन करते हैं कि मेन आईसी हमारा अगर ऑन होगा तभी वो हमारा काम करेगा। तो मेन आईसी को ऑन करने के लिए हम यहाँ पे 1 के 5 वाट की एक रजिस्टर यूज करते हैं। 1 के 5 वाट। तो यहाँ पे हमने एक 10 वोल्ट का जीरो डायोड यूज किया है। तो इसको हम लोड रजिस्टर बोलते हैं। 10 के 5 वाट, ये हमारा जीरो डायोड भी 5 वाट का है। इसका जो नंबर है, नंबर हमारा यहाँ पे 5347B, ये इसका नंबर है। आप नेट से सर्च कर सकते हैं इसको। तो 5 वाट का डायोड है ये जीरो डायोड। ये 10 वोल्ट आउट करेगा 78L05 के पिन नंबर 3 पर। ये पिन नंबर 2 है इसकी, ये पिन नंबर 1 है। पिन नंबर जो 3 है ये इसकी इनपुट पिन है, यहाँ पे स्पाई इनपुट होती है। पिन नंबर 1 जो इसकी है वो आउटपुट पिन है। यहाँ पे 5 वोल्ट आउट होते हैं जो कि मेन आईसी की पिन नंबर 20 पर आते हैं। तो मेन आईसी हमारा ऑन हो जाता है। आगे हम चलते हैं दोबारा बैटरी पे। ये 48 वोल्ट की सप्लाई पहले हमारी रजिस्टर के थ्रू 10 वोल्ट के जीरो डायोड के थ्रू कम होके 78L05 आईसी के थ्रू एक रेगुलेटर आईसी होता है 78L05 आईसी, जो कि 10 वोल्ट की सप्लाई लेके 5 वोल्ट की सप्लाई रेगुलेट करके कम करके निकालता है मेन आईसी को ऑन करके। अभी हमारा मेन आईसी ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये सप्लाई 48 वोल्ट की नेक्स्ट यहाँ जाएगी लॉजिक कार्ड। हमारे एक्सड्यूम चार्जर में लॉजिक कार्ड रहता है छोटी, मिनी पीसीबी भी बोलते हैं उसको, लॉजिक कार्ड भी बोलते हैं। तो लॉजिक कार्ड के अंदर हमारा मेन आईसी रहता है। यहाँ पे इस साइड हमारा एक छोटा सा आईसी रहता है 324। ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी रहता है। यहाँ पे एक हमारा ऑप्टोकोपलर भी लगा होता है इस प्रकार से। पिन नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे यहाँ 1 2 3 4 3 चीजें लगी होती हैं। छोटा 78L05 ये भी लॉजिक कार्ड के अंदर लगा होता है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि MCU की पिन नंबर 2 पे 48 वोल्ट की सप्लाई को 180 के की रजिस्टर के द्वारा कम करके यहाँ पर 2.5 वोल्ट बनाए जाते हैं। ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। 180 के और 10 के आपस में ग्राउंड करके दोनों के सेंटर से हमें 2.5 वोल्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। 2.5 वोल्ट यहीं पे मिल जाते हैं हमें 2.5 वोल्ट। वही 2.5 वोल्ट 10 के रजिस्टर लगाकर हम पिन नंबर 2 पे मेन आईसी के ले आते हैं। तो मेन आईसी की पिन नंबर 2 पे जो हमें 2.5 वोल्ट मिलते हैं
हम इसको डीसी सेंस सर्किट बोलते हैं। ये हमारा जो सर्किट है ये डीसी सेंस सर्किट है, और हमारा जो आईसी है उसको ये पता चल जाता है कि बैटरी हमारी जो है वो जुड़ गई है। इसीलिए जितने भी चार्जर होते हैं हमारे, सभी चार्जरों के अंदर सबसे पहले बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। ई रिक्शा के जो चार्जर है, तो बैटरी कनेक्ट करने के बाद ही हमारा जो है वो मेन आईसी काम करता है और हमारा चार्जर चलता है। यदि हमारी बैटरी कनेक्ट ना की जाए तो हमारा चार्जर चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डीसी सेंस दिया गया है 2.5 वोल्ट का 48 वोल्ट को कम करके वोल्टेज डिवाइडर की हेल्प से। तो ये सर्किट हमारे यहाँ पे, यदि यहाँ पे हमारी 180 के रजिस्टर खराब हो जाती है, ओपन हो जाती है, तो उस वजह से हमारा ये यहाँ पे 2.5 वोल्ट नहीं आता है, जिस कारण हमारा चार्जर ऑन नहीं होगा। तो एक्सियम चार्जर में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स, समस्याएं आती रहती हैं छोटी मोटी। तो ये आपको एक पॉइंट आपको नोट करना होगा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है कि बैटरी को एमसीयू सेंस करेगा तभी हमारा चार्जर चलेगा। तो आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं सर्किट पे कि कैसे सर्किट के ऊपर उसकी ट्रेसिंग है, कैसे सर्किट का डायग्राम है। तो पीसीबी पे आपको दिखाते हैं, चलिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सर्किट रखा हुआ है, तो ये एक्सियम चार्जर का सर्किट है। हम आपको बताएंगे यहाँ पे डीसी फ्यूज़ है, यहाँ बैटरी की सप्लाई मिलती है। शंट के पास माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस वीई फ्यूज़ के पास, डीसी फ्यूज़ के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी फ्यूज़ के साथ यहाँ से यहाँ एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ एक डायोड है, यह पॉइंट है, एक ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ दो रजिस्टर लगी हुई हैं 10 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए, ये 12 वोल्ट और ये बाहर वाले 10 वोल्ट। तो अभी हम यहाँ से 48 वोल्ट का पहले आपको सर्किट दिखाएंगे कि ये सर्किट ट्रेस कैसे करना है। यहाँ से देखिए, ये ट्रैक आपको दिख रहा होगा, देखेंगे डीप करके। इसको मल्टीमीटर को बीट पॉइंट पे रखेंगे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे ये सर्किट आप देख सकते हैं, ये सर्किट हमारा यहाँ पे ब्रेक हो रखा है। यहाँ से हमारा ट्रैक कटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरफ से। तो इस यहाँ से हम आगे देखेंगे कि ये जो 48 वोल्ट की हमारी सप्लाई है, ये हमारी सीधे जो लॉजिक कार्ड लगा हुआ है यहाँ पे, लॉजिक कार्ड के अंदर 180 के रजिस्टर जो है वहाँ पे बीप करेंगे। आपको दिखाता हूँ, यहाँ रखेंगे और एक हम यहाँ पे रजिस्टर के पीछे लगाएंगे। देखिए ये बीप आ रही है, मल्टीमीटर में बीप साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये डायरेक्टली सप्लाई 48 वोल्ट की यहाँ 180 के रजिस्टर पे आ रही है, और यहाँ इस साइड 2.5 वोल्ट मिलते हैं। रजिस्टर की इस तरफ 48 है और यहाँ पे 2.5 वोल्ट मिलेंगे। तो ये यहाँ पे एसएमडी रजिस्टर लगी हुई है, एक रजिस्टर यहाँ ऊपर पैनल में। तो हम जैसे कि आपको बता रहे थे कि यहाँ पे ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लास्ट वाली रजिस्टर लगा कर यहाँ पे 2 नंबर पे आईसी की ये कितनी है, 1 नंबर 2 नंबर। ये देख सकते हैं आप, कट लगा हुआ है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर। यहाँ से मैं आपको बीप के माध्यम से चेक करवाऊँगा कि बीप जो हमारी है देखिए बीप आ रही है। तो ये नीचे वाली रजिस्टर जो है यहाँ पे 2 नंबर पे आ रही है 2.5 वोल्ट लेके। तो यहाँ बैटरी के, तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 2 नंबर पे 2.5 वोल्ट यहाँ पे आते हैं 180 के रजिस्टर के द्वारा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बीप के माध्यम से पता लग रहा है। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जो कि मेन आईसी की पिन नंबर 2 पे जाता है। इसका मतलब क्या होता है वोल्टेज डिवाइडर का, कि ये 48 वोल्ट बैटरी की जो सप्लाई आती है डायरेक्ट यहाँ पे आके इस 2-3 रजिस्टर को लगा के 180 के 10 के और यहाँ पे 2.5 वोल्ट बना के बैटरी की सप्लाई को ही कम करके मेन आईसी की पिन नंबर 2 पे दिया जाता है। और मेन आईसी क्या करता है कि इस बैटरी की वोल्टेज को सेंस करता है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है कि बैटरी की 2.5 वोल्ट अगर आ जाते हैं तो इसको पता लग जाता है मेन आईसी को कि बैटरी जुड़ गई है, और आगे उसको अपना काम क्या करना है मेन आईसी को पता रहता है। तो जब तक हमारी यहाँ से 48 वोल्ट की सप्लाई ना जाए, यदि यहाँ पे ये 180 के रजिस्टर ख़राब हो जाती है तो हमारा मेन आईसी काम नहीं करेगा। तो आपको 2 नंबर पे 2.5 वोल्ट चेक करनी होगी।
तो इस प्रकार ये सर्किट हमारा जो है बहुत छोटा सा सर्किट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्किट है, जिसके बना के हमारा चार्जर बिल्कुल नहीं चलेगा। और आगे हम बता रहे हैं कि ये मेन आईसी को ऑन करने के लिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये 20 नंबर पिन पे अडैप्टर L05 आईसी लगा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं, तो ये बीप करेगा। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती है अडैप्टर L05 की। पिन नंबर ये 1 है, ये ग्राउंड है पिन, ये पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 3 पे जो सप्लाई आती है आपको हम दिखाते हैं यहाँ से, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया था ब्लैक बोर्ड में कि जीरो डैट जो लगा हुआ, जीरो डैट यहाँ पे आप नीचे लगा हुआ देख सकते हैं, ब्लैक सा लगा हुआ, देखिए यहाँ से बीप आ रही है। तो डायरेक्ट यहाँ से जीरो डैट से 10 वोल्ट आती है इसकी पिन नंबर 3 पे, और मेन आईसी ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद इसको डीसी सेंस चाहिए होता है बैटरी का, तो वो यहाँ से मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये रहा काले रंग का डायट जो दिख रहा है आपको, ये 5347B है इसका नंबर, 5 वाट का है, ये 10 वोल्ट का जीरो डायट है। और साथ ही इसमें यहाँ पे एक और जीरो लगा होता है इस रजिस्टर के नीचे 5349B, वो 12 वोल्ट का रहता है। तो यहाँ से 10 वोल्ट और 12 वोल्ट की सप्लाई बनाई जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो डीसी सेंस का सर्किट काम करता है। और यदि आप लोगों को हमारे यहाँ पे चार्जर की क्लास लेनी हो, एक्सजूम चार्जर की, यदि आप यहाँ पे हमारे यहाँ ABC टेक उत्तर नगर ब्रांच में आप फ्री डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप 1 दिन 2 दिन के लिए फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पे चार्जर का कोर्स अवेलेबल है, जो कि बहुत ही आसानी से आपको एक्सजूम चार्जर करवाया जाएगा। और आपके हमारे यहाँ पे आपको UTL चार्जर मिलेगा, एक्सजूम चार्जर मिलेगा, रोटरी चार्जर, ऑटो कट चार्जर, और काफ़ी स्कूटी के चार्जर, बाइक के चार्जर आपको सीखने को मिलेगी। इनके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एक सर्किट समझाया है छोटा सा, डीसी सेंस सर्किट। तो मैं आपको एक जितने भी चार्जर है इस चार्जर के अंदर, जैसे कि अलग अलग चार्जर, कोई भी चार्जर हो, तो आपको अलग अलग सेक्शन की एक एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी कि जैसे कि ये कितने सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो ये कंपोनेंट एक एक सर्किट में अलग अलग सेक्शन में क्यों लगे हुए हैं। आपको क्यों का जब जवाब मिलेगा, एक एक सर्किट की पहचान मिलेगी, आप लोग अपने हाथों से उसको ट्रेस करोगे और चेक करोगे, सर्किट के बारे में जानोगे, आराम से चार्जर आप सीख जाओगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको चार्जर सीखने का मौका मिलेगा पहली बार। तो और आप अगर किसी भी जगह जाते हो, तो आपको जिस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको, तो आपको किसी और जगह पे ये थ्योरी जो प्रैक्टिकल जो हम करवा रहे हैं आपको सीखने को नहीं मिलेगी। तो ये मौका मिस मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। जो भी मैं बात आपको समझा रहा हूँ तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनिए। तो गलती से आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, ABC टेक इंस्टीट्यूट का नाम है हमारा, तो यदि आप किसी और इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं तो वहाँ बहुत ही आजकल जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जो सर्किट वगैरह है आपके, जो हमारे काफ़ी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे काफ़ी कमेंट्स वगैरह आती है कि ये सर्किट जो हमारे होते हैं चार्जरों के या कंट्रोलर, ई-बाइक रिक्शा के या कंट्रोलर के, उनके सर्किट तो ब्लैक बोर्ड में दिए जाते हैं, लेकिन उनका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस एक एक सेक्शन का जो है स्टूडेंट को नहीं करवाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ चीरो लिखवाकर, कॉपियों को भरवाकर वहाँ पे घर में भेज दिया जाता है, और स्टूडेंट के जो पैसे हैं वो मिट्टी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से अलग अलग इंस्टीट्यूट जो है आपके, बहुत ही ध्यान से एडमिशन लेनी है। तो यदि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से मैं आपको चार्जर करवा दूंगा, बहुत ही आसानी से आपको बाइक का चार्जर, स्कूटी का चार्जर। तो चार्जरों में ज़्यादातर देखने को कंसेप्ट एक जैसी होती है, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, आसान तरीका है चार्जर को समझने का, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली तरीके से आपको करवाया जाएगा। जैसे कि पीसी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, ये आप ऑन मोड पे चेक करोगे और प्रैक्टिकली ट्रेसिंग भी करोगे, और डायग्राम भी आपको मिलेगा कि इसको सर्किट को बना के आप खुद भी पढ़ लोगे कैसे रीड करना है सर्किट को, सारा हम यहाँ पे आपको बताएंगे, और सर्किट डिज़ाइन करना भी आपको बताएंगे। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। तो अगर आपको वीडियो और भी कुछ आपको सीखने को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, कि जैसे आपको कुछ फॉल्ट फंस गया है, कोई फॉल्ट आपको क्लियर करना है, तो आप एक्सजूम चार्जर का जो ये फॉल्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो कि आपको उस प्रकार से हम आपको वीडियो बना के जो है वो भेज देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।